हेलो डियर नाइन्थ क्लास। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। 2.1 एक्सरसाइज पर पहुंच चुके हैं। सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट सम देखिए, आपको कुछ पार्ट दिए गए हैं, इनमें आपने क्या बताना है। विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि ये जो पोलिनोमियल दिए गए हैं 1 2 3 4 5, ये पांचों पोलिनोमियल कौन से वन वेरिएबल में है और कौन से वन वेरिएबल में नहीं है। तो वेरिएबल क्या होता है, जो किसी भी इक्वेशन में इंग्लिश का अक्षर होता है। जैसे इसमें x है, इसमें y है, इसमें t है, इसमें y है, और चौथे पांचवें पार्ट में x y और t तीनों हैं। तो जिसमें कोई भी इंग्लिश का अक्षर होता है उसे वेरिएबल कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन में कितने वेरिएबल है। तो पहले हम इन चारों इक्वेशनों को कॉपी पे लिख लेते हैं। चारों पार्ट आपके सामने ये रहे। तो फर्स्ट सम के चारों पार्ट हमने लिख लिए। तो आपको बताना है वेरिएबल कितने हैं इस इक्वेशन में। आपको केवल x ही दिखाई दे रहा है, चाहे आया कितनी बार ही हो। x वैसे तो 2 बार आया है, लेकिन है तो केवल x ही ना। x के अलावा y z कोई भी और इंग्लिश का अक्षर नहीं है। तो हम बोलेंगे दिस पोलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल, क्योंकि इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा है, x आया कितनी भी बार हो वो नहीं देखना, अक्षर कितने हैं, केवल x है ना। तो x आपका वन वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल है। अगले में भी कितने वेरिएबल है, वन वेरिएबल। आपने पूरी लाइन लिखनी है जैसे ऊपर वाले पार्ट में लिखी है, यहाँ पर भी दिस इक्वेशन या दिस पोलिनोमियल इज़ इन वन वेरिएबल। इसमें भी देखिए t है, केवल t दिख रहा है आपको, 3√t, और यहाँ भी t है, तो एक ही वेरिएबल हुआ। दिस पोलिनोमियल इज आल्सो इन वन वेरिएबल, ये भी वन वेरिएबल में है। अगले पार्ट में आपको केवल y दिखाई दे रहा है पूरी रकम में, तो ये भी वन वेरिएबल हुआ। तो ये पोलिनोमियल भी कितने वेरिएबल में है, ओनली वन वेरिएबल में है। पांचवा पार्ट, इसमें देखो x भी है, y भी है, t भी है, 3 वेरिएबल हो गए। तो दिस पोलिनोमियल इज इन 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल इसमें, 3 वेरिएबल। कौन कौन से, x y और t। पिछले पार्टों में केवल एक एक वेरिएबल था, जैसे y t y x, इसमें तीनों आ गए, x y और t। तो पोलिनोमियल क्या होता है, कोई भी ऐसी इक्वेशन लिखी हो जिसमें इंग्लिश का अक्षर होता है और उसकी पावरें दी होती हैं, ये सभी पोलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे ये वाला इंग्लिश का अक्षर भी है, मैथ का अक्षर भी है, और टर्म्स भी हैं। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, तो ये टर्म्स होंगी। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स होंगी। तो टर्म्स के रूप में जैसे x y z वेरिएबल भी दे रखे हो और पावरें दे रखी हो, ऐसी रकमों को हम पोलिनोमियल कहते हैं। ये पार्ट आपको सभी पोलिनोमियल के एग्जांपल हैं, लेकिन वेरिएबल कितने वो बताने थे आपने इसमें। तो फर्स्ट सम हमारा हो चुका है। अब चलते हैं हम सम नंबर 2 की तरफ। सम नंबर 2 में आपको बताना है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। नीचे जो ये पोलिनोमियल दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं हम इसका रफ कॉपी पर। जैसे माइनस के 7x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है ना, ये जो मैंने चौरस डब्बे के अंदर लिखा है, इसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलेंगे। तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कितना आ गया यहाँ पर, माइनस का 7। तो ये मतलब होता है, जैसे सिर्फ माइनस का x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस तो लेना ही लेना साथ, जहाँ कुछ भी नहीं होता वो 1 माना जाएगा। तो माइनस का 1 x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। ऐसे ही आपको दे रखा 7x की 3, 4x की 2, -5x। अब आपसे किसी का भी कोफिशिएंट पूछ सकता है। x की 3 का कोफिशिएंट क्या है, 7। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4, प्लस के हैं ये। और x का कोफिशिएंट क्या है,
माइनस का 5। तो किसी भी एक अक्षर का कोफिशिएंट पूछ सकता है। अब देखो इसी रकम में आपसे पूछ लेता है x की 4 का कोफिशिएंट। तो आप देखेंगे x की 3 है, x की 2 है, x की 1 पावर है, x की 4 तो है ही नहीं। तो जो नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है? 0। अगर यहाँ होता x की 4 माइनस का x की 4 आगे, तो x की 4 का कोफिशिएंट 0 नहीं होता, तब माइनस का 1 माना जाता। तो इस तरह से कोफिशिएंट आपने बताने हैं। तो सम नंबर 2 में चारों रकमें आपको दी गई हैं, 4 पार्ट दिए गए हैं, वो आपके सामने ये रहे। आपको इसने कहा है कि केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है आपने, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए यहाँ क्या है, पहले पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर, प्लस का कुछ भी नहीं है ना एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1 माना जाएगा। तो प्लस का 1 इसका कोफिशिएंट हो गया। इसमें क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बनेगा, यहाँ देखिए माइनस का निशान है और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 माना जाएगा, तो माइनस का 1। ऐसे ही इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2। तो π/2 आपका आंसर है, ये π/2। फोर्थ पार्ट में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाली रकम ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली अगर रकम नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, 0। क्योंकि हम कहीं भी इसमें प्लस में 0 × एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 ही माना जाएगा, नहीं दे रखा तो भी और दे रखा है तो भी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सम नंबर 2 आपका हो चुका है, बाकी सम हम करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। आज अपने ये 2 सम ध्यान से देखने हैं, क्योंकि आगे की क्लासेस में ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। और यही 2 सवाल हॉलीडे होमवर्क की कॉपी पे 2nd चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के कर लेने हैं आपने। ओके, थैंक यू।